Let's make Fit India. एक नई शोध से पता चला है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में प्री कैंसर से कोलोरेक्टल ग्रोथ का खतरा बढ़ सकता है। JAMA ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस शोध में 50 वर्ष से कम उम्र की 29,105 नर्सों के स्वास्थ्य परिणामों का अध्ययन किया गया। इन नर्सों ने कम से कम एक कोलोनोस्कोपी करवाई थी। उनको जून 1991 से जून 2015 तक देखा गया और हर 4 साल में उनकी खान-पान की आदतों के बारे में प्रश्नावली भरी गई। शोधकर्ताओं ने प्री कैंसर्स पॉलिप्स के 2 रूपों का अध्ययन किया, एडेनोमा और दांतेदार घाव। अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं ने रोजाना औसतन 3 अल्ट्रा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाए, उनमें प्री कैंसर से पॉलिप का खतरा 3% था, जबकि जिन महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन 10 या उससे अधिक अल्ट्रा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाए, उनमें यह खतरा 5% था। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार केवल करीब 5% एडेनोमा कैंसर युक्त होते हैं, लेकिन 75% कोलोरेक्टल कैंसर इन्हीं वृद्धियों से शुरू होते हैं। अध्ययन में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और दांतेदार घावों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। KFF हेल्थ न्यूज की एक जन स्वास्थ्य संपादक डॉक्टर सेलिन गाउंडर ने कहा, अति प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में अधिक सेवन से जोखिम में वृद्धि देखी जा सकती है। केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार औसत अमेरिका के आहार में आधे से ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ज्यादातर आहार संबंधी दिशा निर्देश ऐसे खाद्य पदार्थों को सीमित करने की सलाह देते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को मधुमेह, नींद की समस्या, हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु सहित दर्जनों स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ा गया है। शोध के अनुसार जिन प्रतिभागियों ने ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाए, उनका बॉडी मास इंडेक्स भी ज्यादा था और उनके धूम्रपान करने की संभावना भी ज्यादा। उनकी शारीरिक गतिविधि भी कम थी और वे फाइबर और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों का सेवन कम करते थे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन इनमें अक्सर पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, बिना किसी बुरी सामग्री के बने पदार्थ और मसालों तथा मांस जैसे उत्पाद शामिल होते हैं। अध्ययन प्रतिभागियों जिनके आहार में शर्करा और कृत्रिम मिठास अधिक थी, साथ ही पैकेज्ड नमकीन स्नैक्स भी थे, उनमें एडेनोमा विकसित होने की दर अधिक थी। इस शोध के निष्कर्ष सामने आने के बाद अमेरिकी सरकार अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को परिभाषित करने की योजना बना रही है। डॉक्टर सेलिन गाउंडर ने कहा है कि एक सामान्य नियम यह है कि यदि आप पैकेज पर किसी सामग्री का उच्चारण नहीं कर सकते, तो यह संभवतः अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है। शोधकर्ता अभी भी यह पता लगाने में जुटे हैं कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। डॉक्टर गाउंडर ने कहा, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इनका सेवन करने वालों के माइक्रोबायोम को बदल रहे हैं, यानी ये आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया है। इससे सूजन बढ़ जाती है और आंत की दीवार की पारगम्यता बढ़ सकती है। दूसरी बात, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मोटापे और मधुमेह का जोखिम भी बढ़ाते हैं। यही नहीं, ये पदार्थ कई तरह से कैंसर, जिसमें कोलन कैंसर भी शामिल है, के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग, दिल, पेट और शरीर के कई अन्य अंगों पर पड़ने वाले दबाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन एक अंग जो चुपचाप जूझता रहता है, वह है हमारा हाथ। लैपटॉप पर सालों तक टाइप करते रहने और लिखते रहने से उंगलियां और हथेली अकड़ जाती हैं। इनमें दर्द होने लगता है। तब हम टाइप करते समय ब्रेक लेते हैं, अपने हाथ को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि इससे शायद दर्द कम हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि टाइपिंग आपके हाथ को कमजोर करती जाती है। PM एंड और नॉलेज नाउ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कलाई और हाथ की समस्याएं काम से जुड़ी सभी चोटों का 8% से ज्यादा हिस्सा है। एक ही गतिविधि के लिए बार बार एक ही कोमल पुस्तकों का इस्तेमाल करने से तनाव हो सकता है और छोटे छोटे घाव हो सकते हैं। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम, टेंडोनाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अकड़न और दर्द वाले हाथों के लिए 3 व्यायाम बड़े कारगर हो सकते हैं।
NHS के अनुसार कलाई मोड़ने से आपके हाथों की गति और ताकत वापस आती है। अपनी कोहनी पर संतुलन बनाए रखते हुए अपनी बाह को मेज पर रखकर शुरुआत करें। अपनी मुट्ठी बांधकर कलाई को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। रोजाना 8 बार दोहराए जाने वाले 2 सेट करें। इसी तरह अपनी बाहों को मेज पर इस तरह रखें कि हथेली ऊपर की ओर हो और अंगूठा सीधा हो। अब अंगूठे के सिरे को हथेली के आर पार छोटी उंगली की ओर मोड़ें और फिर सीधा करें। इस व्यायाम को दिन में 2 से 3 बार करें। तीसरे व्यायाम में अपनी कोहनी को मेज पर रखें और उंगलियों व ऊपर के 2 जोड़ों को सीधा रखते हुए मुख्य पोर से उंगलियों को मोड़ें। उसके बाद बीच वाली पोर को मोड़ें और उल्ट के सिरे सीधे रखते हुए एक सपाट मुट्ठी बनाएं। फिर उंगलियों के सिरे को पूरी मुट्ठी में मोड़ें। बड़ी पोर को सीधा करें, उनके सिरे हुक की स्थिति में रखें और फिर हथेली को पूरी तरह से सीधा करें। इस नैत को रोजाना 8 दोहराव के साथ 2 बार करें। व्यायाम और स्ट्रेचिंग उंगलियों और कलाई को सक्रिय रखता है। उन्हें सिर्फ टाइपिंग ही नहीं बल्कि विभिन्न गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। इससे न केवल उनकी क्षमता बढ़ती है बल्कि उनकी गतिशीलता में भी सुधार होता है। टेंडन और ऊतकों को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। जिन लोगों का पूरा दिन लैपटॉप पर टाइपिंग और फोन पर स्क्रॉल करने में बीतता है, उनके लिए ये 3 व्यायाम तनावपूर्ण दिनचर्या से ब्रेक दे सकते हैं। ऐश्वीकरण। इस लेख में दी गई जानकारी को चिकित्सीय सलाह नहीं माना जाए। कोई भी नई दवा या उपचार शुरू करने से पहले अपने आहार या पूरक आहार में बदलाव करने से पहले किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch.